आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट, एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज, एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। Oral care advice, anti-tobacco and cancer awareness with expert Dr. Rida Ifat, daughter of Dr. Shiraz Khan. सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रमज़ान का महीना कल से शुरू होने वाला है। ऐसे में मुमरा की ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए आज ट्रैफिक विभाग के हेड क्वार्टर पर जो है यहाँ पर मुमरा के शमीम खान अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहुँचे थे और यहाँ पर जो डीसीपी है विनय राठौर, उनसे मुलाकात की और तमाम जो है वहाँ की समस्या बताई है और क्या कुछ शमीम खान ने कौन कौन से वहाँ की बिंदुओं पर जानकारी दी है और किस तरह से ट्रैफिक हल करने की इनको कहा गया है, बात करेंगे। शमीम भाई, आज आप लोग यहाँ पर थाने जो हेड ऑफिस है ट्रैफिक विभाग की, यहाँ पर आए थे, डीसीपी साहब से मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत हुई? बढ़ती हुई शहर की ट्रैफिक कहीं ना कहीं इस हालात को देखते हुए कि इंशाअल्लाह ताला कल से रमज़ान का महीना भी मुक़द्दस महीना आ रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों को, जो लोग यहाँ से मुमरा से कहीं ना कहीं बाहर रेलवे से सफ़र करते हैं, रेलवे का सफ़र करने के लिए उनको रिक्शा का सफ़र भी करना पड़ता है, रिक्शे से अप डाउन करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो शहर की ट्रैफिक हो रही है, वहाँ पे हमने टोटल उनको 7 से 8 पॉइंट दिए हैं और हम लोगों ने ये डीसीपी साहब से आज का हमारा डेलीगेशन ये उनसे अपील किया है कि शाम में 5 बजे से लेकर के, यानी 5 बजे मुमरा रेलवे स्टेशन, उसके बाद ढाबुलकर नाका, उसके बाद फिर आगे आएंगे हम तो शादी महल रोड, उसके पहले हम देखेंगे तो जो दरगाह रोड का रास्ता जाता है वहाँ पे, उसके बाद तनवर नगर, उसके बाद कौसा कब्रस्तान, उसके बाद शिमला पार्क, उसके बाद आगे जाएंगे तो अल्लामा शिबली नुमानी नगर, सिलफाटा वाई जंक्शन। यहाँ पे जो पुलिस की इनकी टीम होती है, जो कांस्टेबल होते हैं ट्रैफिक के, वो लोग वहाँ पे तैनात रहें, ऐसा हमने उनसे मांग किया है। अगर वो वहाँ तैनात रहेंगे तो रिक्शा वाले भी मनमानी नहीं कर पाएंगे, पब्लिक को आने जाने में आसानी पैदा होगी और ट्रैफिक नहीं होगी। इसके लिए 2 चीज़ें हैं इस्लामुद्दीन भाई। हमने कुछ वक्त के पहले जामर भी दिया था, खेड़ेकर साहब वहाँ के ट्रैफिक इंचार्ज थे, हम लोगों ने उनको जामर दिए थे बुला करके हमारे ऑफिस से। उसके बाद उस पर कार्रवाई चालू हुई, लेकिन जो ये टोचन की गाड़ियाँ घूमती रहती है, वहाँ से लोगों की बड़ी कंप्लेन आ रही है कि वो लोग मनमानी करते हैं। वो कहते हैं कि कोई बाइक को पकड़ लेंगे तो बोलेंगे हमको 1000 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो। ऐसी आवाम की शिकायत आ रही है। तो ऐसी शिकायतों को लेकर के भी हम लोगों ने बात डीसीपी साहब से किया है। और कुछ दिनों के पहले जैसे वहाँ पे भी डॉक्टर साहब ने एक बात बोले कि वहाँ पे जो हालात है, वो हालात क्या होता है कि एएमसी साहब ने, यानी थाने महानगर पालिका की तरफ से हॉकर्स को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जब उनको 3 लाइन दी गई बैठने के लिए, तो 4थी लाइन, 5वीं लाइन, 6ठी लाइन वहाँ लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। कुछ अपने आप को ये कहते हैं कि हम यहाँ के व्यापार संघ के प्रेसिडेंट हैं। अरे भाई, तुम प्रेसिडेंट हो व्यापार संघ के, वहाँ तक ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो कि लोगों को शहर में आने जाने में क्या परेशानी होगी, क्या तकलीफ़ें होंगी। हम हॉकर्स के भी साथ हैं, लेकिन अगर गलत किया जाएगा तो उसके विरोध में भी हैं। कोई भी हॉकर्स का प्रेसिडेंट होने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों को हमारा रास्ता साफ चाहिए और हॉकर्स बैठना भी चाहिए, लेकिन 4थी लाइन, 5वीं लाइन, 6ठी लाइन ला करके रोड को जाम कर दो। कल के डेट में किसी का एम्बुलेंस में इंतकाल हो जाए, कोई आदमी हॉस्पिटल ना पहुंच पाए, अफ्तारी करने के लिए आदमी घर ना पहुंच पाए, तो ये सब दादागिरी एकदम नहीं चलेगी, इसको रोकना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने आज हमारे जो नए यहाँ के मुमरा के जो ट्रैफिक के इंचार्ज साहब नए कोई नियुक्त हुए हैं, कराड़े साहब, उनके साथ कृष्णा कराड़े साहब का वेलकम करते हैं हम लोग हमारे शहर में। और उनको लेकर के आज डीसीपी विनय राठौर साहब के साथ हमारा डेलीगेशन, हम लोगों ने मुलाकात किया है, दोनों लोगों के साथ मीटिंग हुई है। हम ये उम्मीद करते हैं
कि डीसीपी साहब ने बहुत सराहनीय काम किया है इसके पहले भी हमारे शहर को लेकर के, और आगे भी करेंगे। और हमारे डेलीगेशन हम लोगों ने उनसे एक विनती किया है कि कल डीसीपी साहब मुमरा कौसा का एक दौरा करेंगे वहाँ पे ट्रैफिक को लेकर के, और उसके साथ साथ में हमारे बालू पीछर साहब एमसी साहब भी रहेंगे, और साथ साथ में शमीम भाई सवाल उठता है कि ट्रैफिक जो जाम हो रही है, पुलिस भी मान रही है, मनपा भी मान रही है कि हॉकर की वजह से सबसे ज़्यादा जो जाम की समस्या हो रही है हॉकर की वजह से हो रही है। तो जो रास्ता है दरअसल वो रास्ता गाड़ियों के चलने के लिए, लोगों के चलने के लिए बनाया गया है या हॉकर को बैठने के लिए बनाया गया है? ये कौन सी बात होती है कि एक लाइन दिया है लगाने के लिए, 2 लाइन दिया है लगाने के लिए? देखिए इस्लामुद्दीन भाई, उसके पीछे 2 रीज़न है कि आप ये समझ सकते हो कि हमारा शहर, रीज़न ये आप लोगों का बताया जा रहा है कि आप लोगों ने हॉकर जोड़ नहीं दिए। नहीं, हम बताते हैं आपको कि एकदम सही सवाल है आपका, और इसका आपको सही जवाब भी मिलेगा मेरी तरफ से। देखिए हमारा शहर बसता एक ही रोड के ऊपर, 1 वे है, 2 वे तो है नहीं। एक प्रॉब्लम्स की बात यह है। दूसरा, हॉकर्स मार्केट बहुत जल्द बनेगा मित्तल रोड पे, जिस तरीके से वो सेंक्शन हो चुका है, जल्द काम उसका स्टार्ट होगा तो हमारे हॉकर्स भाई को तकलीफ से निजात मिलेगा। रही बात ये कि आपने कहा कि ट्रिपल लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन हम कौन बैठने वाले हैं, वो कहने वाले हैं। तो देखिए इस्लामुद्दीन भाई कैसा है कि जिस तरीके से हमारी मीटिंग, हम लोगों का डेलीगेशन जा कर के एएमसी साहब से हम लोग शुएब भाई एक मुलाकात किए थे, हमारे जो बालू पीछर साहब हैं, उस टाइम पे ये हुआ था कि 2 लाइन या बहुत हो गया तो 2 लाइन ना, पीले पट्टे से अंदर लगाओ जावेद भाई, पीले पट्टे के बाहर मत लगाओ। लेकिन लोग पीले पट्टे के बाहर लगा रहे हैं। जब तक कि दूसरा पर्याय नहीं मिल जाता है, जब तक कि हम हॉकर्स को वहाँ से पीले पट्टे के अंदर से हम उनको नहीं हटा सकते हैं। आगे रमज़ान का महीना भी है, आगे सिचुएशन ये है कि हमारे शहर के लोगों को वक्त पे फ्रूट, अफ्तारी सब चाहिए, ज़रूरी चीज़ें चाहिए। लेकिन आगे जा कर के बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला जब हॉकर्स मार्केट बन जाएगा तो हम लोग इसके ऊपर बहुत सीरियसली ध्यान देंगे। इस तरीके का हमारी आज मांग हुई है राठौर साहब से, और आज ये बात ये भी हुई है कि पार्किंग जोन भी बनाया जाए। पार्किंग जोन को लेकर के भी जगह का हमने उनको बताया है। जब मैडम थी एसीपी मैडम थी, उस टाइम पे हम लोग का दौरा भी हुआ था, लेकिन रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह बात इस पर भी की जाएगी, चर्चा होगा। और दूसरी बात यह है कि जो सिग्नल को लेकर के बहुत दिनों से हम लोगों की मांग चल रही है कि सिग्नल भी लगाया जाए, जैसे बाकी मुंबई के एतराफ़ के इलाकों के अंदर है। डीसीपी साहब ने बहुत अच्छा उस पर भी हम लोगों को जवाब दिया है। ऑलमोस्ट हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो लोग ला करके कहीं हॉकर्स कहीं आके शॉपिंग करने आते हैं, वो अपनी गाड़ियों को रोड पे खड़ा कर देते हैं। थोड़ा उनसे भी रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करें, गाड़ियों को थोड़ा सा साइड में करें, जिससे कम से कम अगर हॉकर्स कहीं बैठ के धंधा कर रहा है तो उसको भी उस चीज़ की परेशानी ना हो, कोई शॉपिंग करने आए उसको परेशानी ना हो। इन चीज़ों को लेकर के हमें ध्यान देना पड़ेगा। और मैं मुमरा जो कौसा के हमारे जो ट्रैफिक के इंचार्ज साहब आए हैं, गणेश मुंडे साहब, मैं उनके साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आरटीओ के इंचार्ज हैं, जो आरटीओ की टीम है, उसे मुमरा में लाइए आप, ऐसे हमने मांग भी किया है। वो आएंगे जब ये रिक्शा वाले, बाहर के रिक्शा वाले मुमरा में आते हैं, आकर के वहाँ रिक्शा चलाते हैं, उनका कोई भी कहीं भी रिक्शा ला के रोड पर रोक देते हैं, उससे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाता है। विदाउट लाइसेंस रिक्शा चलाते हैं, तो उनके भी ला करके उनको विजिट कराएं, उनको ला करके वहाँ पे दौरा कराएं। और रिक्शा जो हमारे यूनियन के भाई लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ, आप लोग भी कोऑपरेट करें। अगर ये सब मिलकर कोऑपरेट करेंगे तो हमारा शहर बहुत सुंदर है, आगे जाकर के ये परेशानी दूर हो जाएगी। आपने भी कुछ हॉकर्स को लेकर कुछ बात रखी है डीसीपी साहब के साथ, और मनपा में भी की है। मैंने बिल्कुल परफेक्ट बात रखी। आपने सुना, ये शहर के अंदर सबसे बड़ा मसला है, ट्रैफिक का मसला नहीं है, ये हॉकर्स जोन का मसला है। और कितना आप जो है हॉकर्स जोन बनाएंगे, पूरा शहर मुमरा से लेकर शिवली नगर तक जो है ये हॉकर्स का पूरा कब्जा हो चुका है। आप हॉकर्स जोन बनाएंगे भी तो कितने लोगों को शिफ्ट करेंगे। मैं मुमरा के उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, जो यूनियन के लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो किसी के ऊपर जो है वो लालछन ना लगाएं कि फला वो उसने ये काम नहीं किया। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर शहर के अंदर आप हैं, सोशल एक्टिविटीज़ पे काम करते हैं, पॉलिटिकल काम करते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि शहर के अंदर
हॉकर्स जो ये इस तरीके से जो हॉकर्स नहीं कर रहे, इस तरीके से कब्जा करता है, माफिया कहता है, उसके पीछे जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। वसूली चल रही है, वसूली चल रही, बिल्कुल खुलेआम चल रही है, एकदम दादागिरी चल रही है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये सोशल प्रॉब्लम है, मुमरा की आवाम को आगे आना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। रोड रास्ता डेवलपमेंट का काम होता है, लेकिन उस रोड पे कब्जा करके अगर कोई आके बैठ जाएगा तो आपकी भी जिम्मेदारी बने, एज ए शहरी जिम्मेदारी बनती है कि आप मनपा अधिकारी भी बिल्कुल उसके पल्ला झाड़ लेते हैं कि पल्ला नहीं, उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे ही है। मनपा अधिकारी जो है, मैं चैलेंज देता हूँ, वो भी उसमें शामिल है। ये जो धंधे लग रहे हैं, अच्छा मुमरा में बताइए हॉकर जोन कितना बनेगा? मुमरा के मेन रोड की गलियाँ सब पूरी जो है दबी, और अंदर की गलियों की भी हालत वही हो चुकी है। तो ये सब सोशल प्रॉब्लम है। मुमरा की आवाम से कह रहा हूँ कि आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ये मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि इस पर माफियाओं का कब्जा हो चुका है। मैं एक विनती करता हूं हमारे एमसी साहब से कि सर मैंने कई बार आपको लेटर दे दिया है और आपसे बार बार मैं फ़ोन भी करता हूं कि वो पीले पट्टे से बाहर धंधा लग रहा है, यहाँ पे हॉकर्स इस तरीके का आकर के रास्ता जाम कर रहा है। आप निकलिए एमसी साहब, आपको निकलने का वक्त आ गया है। बार बार हम आपको विनती नहीं करेंगे, अगर हमारी विनती आपको समझ में नहीं आ रही है तो हम आंदोलन का भी रुख अख्तियार करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से आज ट्रैफिक विभाग पर यहाँ पर शमीम खान पहुँचे थे अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में, और ऐसा बताया जा रहा है कि कल मुमरा में जो है ट्रैफिक के जो डीसीपी हैं विनय राठौड़, वो भी विज़िट करेंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना है, ऐसे में ट्रैफिक की समस्या मुमरा शहर में बढ़ती ही जा रही है।